रहने दे यार, गई वो गई, बाय। वैसे आज का सबसे मेन क्वेश्चन तो यही हुआ कि मैं YouTube पे क्या कर रहा हूँ, क्या करूँगा मैं यहाँ पे। तो एक ब्रीफ बैकग्राउंड देता हूँ। मेरा प्रदेश है हरियाणा, दूध दही का खाना, पर ट्रेनिंग मेथड वही पुराना। मैंने बहुत लड़के देखे हैं, दे आर एक्सट्रीमली फिट इन फैंटास्टिक शेप, पर जब इवेंट में परफॉर्म करने की बात आती है somehow they underperform। उससे कुछ रीजंस हो सकते हैं, पर मेरे को जो रीज़न सबसे बड़ा लगता है ना, they not training according to their event। As a strength and conditioning expert, I'm trying to contribute by providing whatever I have learned in the field of strength and conditioning। हम इस साइंस को इतने सिंपल तरीके से ब्रेक करेंगे ताकि जो एथलीट अभी मुझे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से देख रहा है और जो एथलीट अपने गांव गोवांड से है, उन सबको समझ में आए। और आज का जो वर्कआउट है मेरा इज़ मोर फोकस्ड ऑन फोर्स, रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट, पावर पे काम करेंगे। चेक इट आउट। Hold on. Today we will talk about the energy system. अब एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। This is the basic necessity। ये आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम का कोर होना चाहिए और इस चीज़ को और समझने की ट्राई करते हैं। एनर्जी सिस्टम को समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम एनर्जी सिस्टम को किन पैरामीटर्स पर रेट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। इन शॉर्ट, कितना फास्ट आपको एनर्जी चाहिए डिफाइंस योर एनर्जी सिस्टम, और इस एनर्जी को हम यूजुअली बोलते हैं ATP। Talking about Phosphagon system, 1 repetition squat, broad jump, deadlift 100 meter, cleans, bench press 40 yard dash, shot put, javelin, power jump, includes everything explosive, quick, short burst, high in intensity पर duration to complete the activity is low, very low। To complete this task need very fast energy supply, और जो मिलती है क्रिएटिन फॉस्फेट के ब्रेकडाउन से।
तो ये वो सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी सिस्टम। Glycolysis is about high intensity but lower than phosphagon. क्लियरली यहाँ पे मैं कंपेयर टू जो पहला फॉस्फोगन था उसमें मैं 0 से 10 सेकंड के बीच में एक्सप्लोड कर रहा था। मेरे को सेट कंप्लीट करने में, एक रेपिटेशन कंप्लीट करने में कम टाइम लग रहा था, 6 सेकंड 7 सेकंड। पर यहाँ पे व्हेन आई एम डूइंग मोर रेपिटेशन तो मुझे और टाइम लग रहा है कंप्लीट करने में सेट। सो आई नीड मोर एनर्जी, मोर ATP। साफ शब्दों में बोलूँ तो लोड कम, रेपिटेशंस ज़्यादा। एज ए रिजल्ट ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी विल गो अप more than phosphagon system. 400 meter, 1600 meter, hockey player, field players, football, they all use glycolysis energy system. And when we talk about energy requirement in this case, body require fast energy but not the fastest, क्योंकि अब लंबा सर्वाइव करना है। तो मेरे को ये ATP सप्लाई करेगा कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा बहुत फॉस्फेगन, जो स्टार्टिंग में क्रेटिन टूटता है। तो ये मेन डिफरेंस था फॉस्फोगन में और इस एनर्जी ग्लाइकोलिसिस एनर्जी सिस्टम में। ये है तीसरे टाइप का एनर्जी सिस्टम। ऑक्सीडेटिव सिस्टम बोलते हैं इसे, और इस सिस्टम में ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी विल गो अप। समझाने के लिए डिस्टेंस रनिंग, साइकिलिंग, मैराथन्स, even a long duration cardio in the gym. Clearly duration हो गया ज़्यादा पर intensity नीचे, lowest amongst all. ऐसे केस में you don't need blast of energy but you need a consistent and long supply of energy जो मिलता है fats breakdown और ए बिट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। तभी तो जिम वाले भाई साहब आपसे इतना कार्डियो करवाते हैं। मजे की बात ये है, लासी है, हाँ हूँ भाई। मजे की बात ये है, इस एनर्जी सिस्टम डिसाइड करता है कि भाई तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा क्या फास्ट ट्विच फाइबर काम करेंगे या स्लो ट्विच फाइबर काम करेंगे। बाकी ये फास्ट ट्विच स्लो ट्विच वाला काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसको कभी और लेते हैं नेक्स्ट टाइम वीडियो। तय कर चले। और कोई भी कोच इन चीज़ों को बिना ध्यान में देख के प्रोग्राम बना रहा है, वहाँ से भाग जाओ लांडा। हीरो ऑफ माई movie. I should've known when I met her back at Midtown, at Dogwood, when I was going through a rough patch, but it's all good. I even told her about the dark times I had in childhood when we was driving off of I-10.